अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स रीडिंग है, छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। मैं सिर्फ आपके पर्सन के प्रेजेंट फीलिंग्स चेक करूंगा। ये रीडिंग मैं मल्टीपल टाइम्स अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले इस टाइम पे आपके लव लाइफ के हाल कैसा है। ये एक साइन है माँ काली की तरफ से, लेट्स सी सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचें। मैं पहले टैरो रीड करूंगा, उसके बाद ओरेकल से आपको एक कंक्लूजन मैसेज दे दूंगा। लेट्स सी, ये आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर्सन के लिए हो सकता है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, नो कांटेक्ट के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, आपके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में क्या साइन आपको मिल रहा है इस टाइम पे। द फर्स्ट कार्ड इज द सन। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगा। लाइक आप एक्सपेक्ट करते हो आपके पर्सन की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप, क्योंकि सन कार्ड जब आते हैं विद द बॉटम ऑफ द डेक, मैं देख लेता हूँ क्या है। द फोर ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है आपके पर्सन स्टक थे, कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। इस टाइम पे वो एक बहुत बड़े डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं। द सन कार्ड ऑल्सो मीन्स कि इस रिलेशनशिप में एक बिगेस्ट पोटेंशियल है इस टाइम पे। जो भी सच आपको जानना है, आई थिंक आपको आप वो जान पाएंगे। आई फील लाइक आपके पर्सन आपको कुछ कहने के लिए कह रहे, मतलब सोच रहे हैं। वो आपके पर्सन कुछ चीज़ छुपा रहे थे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके क्रश है, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसे है कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम आपको कुछ आपके पर्सन के बारे में कुछ चीज़ पता चलेगा। द सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, अ बिगेस्ट न्यूज़। तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको कुछ शक हो रहा था आपके पर्सन के बारे में, आई थिंक आप पूरा क्लियरली जान पाएंगे कि एक्चुअल में सीन क्या हो रहा है, बिहाइंड योर बैक क्या कह रहे हैं आपके पर्सन। द सन का और एक मीनिंग है कि काइंड ऑफ आपके पर्सन की फीलिंग्स ट्रू है और ये ऑनेस्टली आपके साथ बात कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे कोई झूठ का सहारा वो नहीं ले रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद ये आपके सामने लेके आ सकते हैं, या फिर ऐसे है कि ये मजबूरी में थे। लाइक किसी ने इसको रोक रहे थे। द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनके फैमिली के कुछ प्रेशर थे, या फिर फाइनेंशियल प्रेशर, इनके वजह से ये कुछ कह नहीं पा रहे थे। नाउ आपके पर्सन फ्री हो जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। द सन मीन्स के आपको एक क्लियर कट साइन पता चल रहा है। शायद आपको पास में पता चला है, या फिर आपको आपके पर्सन कुछ कहा है, या फिर आपके कुछ दोस्त इंफॉर्मेशंस दिए हैं, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ कह रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशंस आपको मिल रहा है दैट इज क्लैरिटी। ओके, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। सो अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि नहीं सारे बातें झूठे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपके सामने सारी चीज़ें है, आपके सामने सब चीज़ हो रहा है। लाइक जो भी इंफॉर्मेशंस आपको मिल रहा है, दैट ऑल द थिंग्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। लेट्स सी कि आप और आपके पर्सन के बीच में कौन से नेगेटिव इमोशंस है, क्या नेगेटिव इमोशंस काम कर रहे हैं। द जजमेंट, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं लाइक ये पर्सन पहले भी आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिए हैं, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो इस वक्त। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आपको भी लाइक आप भी इंडिसिसिव हो रहे हो। लाइक किसको चूज करें आप कंफ्यूज हो रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि एक पर्सन बार बार आपके लाइफ में आ रहे हैं और एक रिपीटेटिव पैटर्न में आपको फंसा रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए, या फिर जो सहायता आपको मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं द जजमेंट मीन्स कि जो डिसीशंस लेना चाहिए आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो, या फिर ऐसा है कि एक कार्मिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। काइंड ऑफ आपको भी पता है कि आपको मूव ऑन करनी चाहिए, बिकॉज आपके पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आई फील कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। लाइक आपको बार बार परमिशंस मांगना पड़ रहा है, आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है द सन मीन्स कि क्लियरली आपको पता है कि कुछ चीज़ें हेल्दी नहीं है, या फिर कि क्लियरली आपको पता है कि आपके पर्सन कैसे है।
फिर भी द जजमेंट मीन्स कि आपके पास्ट आपको एक ही जगह पे लेके आ रहे हैं, या फिर पास्ट रिलेटेड कुछ संकट अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप और आपके पर्सन के पास्ट बहुत बुरे हैं और आई थिंक आप उसी की वजह से डर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में आपको रखा है, या फिर आपके पर्सन कभी आपको लेके सीरियस नहीं हो रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब भी आपको कमिटमेंट चाहिए होता है तब ये आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लाइक ये जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे। दैट्स द थिंग। एंड आई फील कि जो सच्चाई की आपकी तलाश है वो सच्चाई आपको जानने को लिए नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ आपके पर्सन, लाइक ये कुछ कह नहीं रहे क्लियरली। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना होगा अगर आपको सच्चाई में पहुंचना है, या फिर आपको अगर कुछ भी अच्छा चीज़ एक्सपीरियंस करना है इस टाइम पे तो आपको क्या करना होगा, या फिर यूनिवर्स के संकेत क्या आ रहे हैं इस टाइम पे। आई फील द स्ट्रेंथ, आई फील लाइक आपके पर्सन आखिर में आप ही के पास आएंगे, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, इमोशन बहुत स्ट्रांग है, बट अभी भी दोनों के जो टेम्परमेंट है वो सही नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी ही हाइपर हो जा रहे हो। द स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स के द सिचुएशंस यू आर लुकिंग फॉर, चाहे कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे या फिर आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, प्यार करेंगे, द स्ट्रेंथ मीन्स कि आपको पता है कि कुछ चीज़ नहीं होने वाला है। ओके, द स्ट्रेंथ मीन्स कि आपके पास पावर है कुछ चीज़ों को नो बोलने का। द स्ट्रेंथ मीन्स आपके पास पावर है अपने पावर को विदड्रॉ करने का। द थिंग इज द सन मीन्स कि क्लियरली आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन गलत कर रहे हैं। द जजमेंट कार्ड सिंपली मीन्स कि आपको जहाँ पे डिसीजंस लेना है वो आप नहीं ले पा रहे हो, आप खुद को तसल्ली दे रहे हो कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों, या फिर देखते हैं और देखते हैं। द स्ट्रेंथ मीन्स कि कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा वीक समझ रहे हो। आपके पर्सन क्लियरली आपको सब कुछ बता दिए हैं। अब आपको अपने सेल्फ लव के बारे में सोचना है, अपने हाई सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचना है, एक बाउंड्री को ड्रॉ करना है और आपके पर्सन को किसी भी हालत पे अलाउ नहीं करना है। द स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स कि प्लीज़ आप जल्दबाजी ना करें, प्लीज़ आप उनको रीच आउट ना करें, प्लीज़ आप थोड़ा देर वेट करें ना। यहाँ पे सिंपल मीनिंग जो मिल रहा है वो है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए बिकॉज आपका सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उठ चुका है, या फिर ये पर्सन आपके टेम्परमेंट के साथ खेला है, या फिर ये पर्सन जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं प्रोवाइड किया है, तो आई फील लाइक इट्स योर बर्थ राइट टू से नो। आप इस टाइम पे नो बोल के आप विदड्रॉ कीजिए, या फिर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं एक ही चीज़ कि कुछ देर वेट कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, अपने आप सच्चाई पता चलेगा। जो भी है, इधर आपको खुद के साथ रहना है, किसी को कुछ ना बोल के, लाइक साइलेंट, लाइक लिटरली आपको दूर से देखना है। सेकेंडली आपको कंप्लीटली डिटैच्ड होना है, और बिकॉज क्या हो रहा है कि द सन मीन्स कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ सही नहीं है। ओके, दिस थिंग्स आर नॉट राइट। द जजमेंट मीन्स के इधर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि नहीं आपके पर्सन तो सभी कुछ ठीक बोल रहा है, सभी चीज़ ठीक है। द जजमेंट मीन्स ये आपके ओवर थिंकिंग हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि हाँ कुछ बात को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तिल से ताल बना देते हो चीज़ों को, एंड देन उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं शायद मुझे ये सब चीज़ नहीं बोलना ही बेटर होता। तो दो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एक कि अगर आपका एक ऐसे ही टेंडेंसी है कि आप छोटे छोटे बातों पे गुस्से में आ जाते हो, छोटे छोटे बातों में ब्रेकअप का बात करते हो, या फिर रिलेशनशिप का कोई गारंटी या फिर कोई स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा समय दो खुद को, बार बार जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समय दे, खुद को समझे, दूसरे पर्सन को समझे। यहाँ पे और भी एक कार्ड का मीनिंग आए हैं। द सन, क्लियरली आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन कोई रीच आउट नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि आपको कोई रिप्लाई भी नहीं किया है, और आपको काइंड ऑफ आपको पता है कि क्या है, आपको समझ में आ रहा है। द जजमेंट, क्लियरली आपको पता है कि आपको मूव ऑन करके किसी नए पर्सन के पास जाना है। द स्ट्रेंथ,
आप नहीं जा पा रहे हो बिकॉज आप सोचे हो कि नहीं वो ज़रूर वापस आएंगे, या फिर आप खुद को मजबूर समझ रहे हो, आप खुद को वीक समझ रहे हो कि नहीं कैसे ऐसे मूव ऑन कर सकते हो, कैसे ऐसे हो सकता है। स्ट्रेंथ, आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, आप आसानी से जो भी चाहे कर सकते हो, बट आप इस टाइम पे शायद नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी है यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ रिएक्ट मत करे। आपको शायद आपके पर्सन प्रोवोक करेंगे, वो कुछ ऐसे बातें बोलेंगे ताकि आप ही खुद ब्रेकअप कर दो, वो कुछ ऐसे बातें बोलेंगे ताकि आप ही खुद उनको रीच आउट करके आप रिक्वेस्ट करें, वो कुछ ऐसे बातें कहेंगे कि आप ही खुद उसके पास जाके सॉरी बोलेंगे। प्लीज़ ऐसे मत करें। आप अपने एनर्जी को रिजर्व करके रखें, आप अपने डिसीजंस पे अड़े रहें, आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ रहें। द जजमेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं डिसीजंस आपको लेना है तो खुद को जितना चाहे आप समय दें, बट कोई गलत डिसीजंस ना ले ऐसे सोच के नहीं इसके बिना तो मेरा दिन नहीं चलेगा, या फिर ये अगर मेरे लाइफ से चले गया तो मैं खत्म हो गया, ऐसे डिसीजंस मत ले। अब आपके साथ स्ट्रॉन्ग रहे, लाइक खुद के साथ आप स्ट्रॉन्ग फील करें, आप खुद अब इनाफ हो, आप खुद काफ़ी हो, आप अपने बलबूते पे अपने लाइफ को एक बेहतर पोजीशंस पे लेके जा सकते हो, ये फील करें। क्योंकि द सन मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। लाइक ऐसा नहीं कि आपको टैरो से कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपके माइंड आपको ऑलरेडी कह रहे हैं चीज़ें कि कुछ चीज़ सही नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ों को बंद करना है आपको। सो क्लियरली यही है। अब ओरेकल से मैं देखूंगा कि आपको पर्टिकुलरली इस रिलेशनशिप के आने वाले फ्यूचर के लिए क्या जानना है। ये मैं ओरेकल से देख रहा हूँ 3 मैसेजेस। इस रिश्ते में क्या है, क्या जानना है मेरे व्यूअर्स को। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट द सन अगेन। क्लियरली आपको पता है, लाइक कुछ चीज छुपाया नहीं जा रहा है आपसे, लाइक आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है सब कुछ, लाइक यू नो एग्जैक्टली द आंसर। ओके, सो द सन मीन्स कि इधर आप सच्चाई को मान नहीं रहे हो, या फिर आप ओवरथिंक करके इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। चीज़ें क्लियर है, जो आपके सामने हो रहा है वैसे ही है चीज़ें। क्या करना है, क्या करना है इस टाइम पे। फ्लो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। जो मन कह रहा है उसको सुने। फ्लो का ऑल्सो मीनिंग है कि जो सिचुएशंस जो डिमांड कर रहे हैं ना उसके साथ चले। लाइक ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग नहीं सोचना है, आप जिंदगी के साथ बह जाओ, जिंदगी भी आपके साथ बहेंगे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मन की बात को सुने। आपका मन को पता है, अगर आपके पर्सन सच कह रहा है तो आपको मन को ये चीज़ पता होगा। आप मुझसे ज़्यादा खुद के इंट्यूशंस को यकीन करो। मैं तो कहता हूँ किसी टैरो रीडर का बात ही मत सुनो, खुद के इंट्यूशंस को यकीन करो। इस टाइम पे यू नीड टू गो विद द फ्लो। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं आपको कहीं पे जाना है, किसी और के साथ बात करना है, किसी एक्सपर्ट्स के साथ बात करना है, किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, जाइए करिए वो चीज़। फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है इस सिचुएशन, फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। एश्योरेंस, चिंता मत करें, चीज़ें ठीक हो जाएगा। सो आई फील विद दिस एनर्जी, आप पहले तो ये मत सोचे कि आप वीक हो, पहले ये सोचे कि आपके पास इनको आना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप कोई बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। सेकेंडली आपको पता है शायद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस पूरे जर्नी में आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। आपके हिसाब से यूनिवर्स चीज़ों को क्रिएट करते हैं, लाइक आप मैनिफेस्ट करना जानते हो। और आप अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हो, अगर आप इस पर्सन से बहुत नाखुश हो और काइंड ऑफ आप एडजस्ट कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो खुद के साथ। तो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप सिंगल हो, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, गो विद द फ्लो, लोगों से मिलो। आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जुड़े रहना नहीं है। गो विद द फ्लो मीन्स डिफरेंट लोगों से बात करें, डिफरेंट लोगों से सुने, एंड अश्योरेंस आपको सही पर्सन मिल जाएगा सही टाइम पे। बट खुद से कुछ फोर्स ना करे। लाइक द स्ट्रेंथ मीन्स कि आपको समझना है कि जब तक ना सामने वाले पर्सन कुछ कह रहे हैं तब तक उसको डिस्टर्ब ना करना बेटर है। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि आप जल्दबाजी में हो कि कब होगा कब होगा कब होगा, ये इतना जल्दी नहीं है। समय देना है, धीरे धीरे काम करना है। और अगर आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन आपको अभी चाहिए, दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो द आंसर्स कि ये नहीं होने वाला है, आपका दिल कुछ और चाहते हैं और आप उस आपके दिल को कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए द फ्लो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको दिल को पता है कि उनको क्या चाहिए और आप उसको बांध के रखे हो कि नहीं तुमको नहीं जाना है, ये आप गलत कर रहे हो। सो सिमिलरली यहाँ पे बात है कि अगर आपके रिलेशनशिप में अनबन चल रहा है और आप ओवर थिंक कर रहे हो कुछ तो गलत हो रहा है, नहीं, दैट इज योर ओवर थिंकिंग। ओके, क्योंकि सब चीज ठीक है बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, नो, दैट इज ओवर थिंकिंग। हालांकि 90% क्लाइंट जब मैं रीडिंग करता था तो यही बातें लेके आते थे कि आई थिंक कुछ हो रहा है, नो, दैट्स नॉट द थिंग। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, जब आप देखते हो कि आप एफर्ट्स दे रहे हो उसके बावजूद भी सामने वाले पर्सन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लाइक चेंज नहीं हो रहा है इन दैट सेंस कि आपको सच में कुछ भी नहीं मिल रहा है और आप सिर्फ बैठे हो ये सोच के नहीं एक दिन वो चेंज होगा, आई फील लाइक ये बैठना गलत है। ओके, आपको दूसरों को चेंज नहीं करना है, आपको खुद को चेंज करना है। तो यहाँ पे अश्योरेंस दे रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन कि आप अगर खुद को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करेंगे। बट चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपना पुराना पैटर्न को छोड़ना होगा, आपको चूज करना होगा, डिसीशंस लेना है। अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो पहले जैसे अटैचमेंट्स, हैबिट्स, माइंडसेट, परसेप्शंस को हटाना है और उसको रिप्लेस करना है एक न्यू वर्जन के साथ। अगर आप ये कर पाते हो तो ग्रेट, अगर नहीं होता है तो चुपचाप सरेंडर करें। यहाँ पे एश्योरेंस मतलब कि आपको उम्मीद लगा के बैठना नहीं है। सरेंडर करना मतलब माँ मुझे यही चाहिए, नो, माँ मुझे बेस्ट चीज़ें चाहिए। अगर आपको लगता है कुछ कोई और बेटर है तो कुछ कोई और को लेके आए, अगर आपको लगता है कि यही बेटर है तो इनको लेके आए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यही चाहिए माँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, तो फिर सरेंडर का कोई फायदा नहीं है। सरेंडर करना मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको सही लगता है वो दे दो, दैट्स कॉल्ड सरेंडर। तो इस टाइम पे यही आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी मिला है आपको या फिर मिल जाएगा आपको ना। ये क्लैरिटी क्या हो सकता है, अगर आपके पर्सन सच में कुछ आपको कन्विंस करने के लिए बोल रहे हैं या फिर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर आपको फीलिंग्स एक्सचेंज किए हैं और वो फीलिंग्स ट्रू है, लाइक वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहा है, या फिर मान लीजिए कि वो आपको कुछ चीज़ पता चला है किसी के माध्यम से तो आपको सच पता चला है ना। एश्योरेंस यही है कि जो भी डिसीशंस आप लोगे वो डिसीशंस फ्यूचर में आपके फेवर में जाएगा। तो इस सिचुएशंस में आपको यूनिवर्स सेम चीज कह रहा है कि यूनिवर्स को विश्वास करे, इस पूरे ट्रस्ट इस पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करके आगे बढ़े एंड वेट करें चीज़ें सही होने का, चीज़ें सही हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स एक रीडिंग में सॉल्व हो जाएगा, नो। इसके मतलब ये है कि आप एक ओपन माइंड से अगर आप चलेंगे सो काइंड ऑफ आपका परसेप्शंस बदल जाएगा, आप जिद नहीं करोगे, आप पुराने पैटर्न में स्टक नहीं रहोगे। आपको ये नहीं बोलना होगा मुझे वही चाहिए, नो, आप बोलेंगे ठीक है अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो यूनिवर्स जिसको चाहते हैं वो पर्सन मेरे लाइफ में आए। अगर वो मेरे एक प्रेजेंट पर्सन हो तो भी सही है, कोई नए पर्सन हो तो भी सही है। तो गो विद द फ्लो, आप किसी के साथ स्टक होके ना रहे, स्पेशली इस सिचुएशंस में। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि ये आपके लाइफ टाइम गाइडेंस नहीं है, इट इज प्रोबेबली हैपनिंग फॉर दिस टाइम, दिस पर्टिकुलर मोमेंट, या फिर ये समय में जब भी आप देखोगे उस टाइम पे, क्योंकि टैरो इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक रीडिंग से 10 महीने का बात नहीं कह सकते हो, एक पूरा महीने का बात नहीं हो सकता, ये एवरी डे एनर्जी चेंजेस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे आपको वेट करने के लिए बोल रहे, इस टाइम पे आपको चिल्लाने के लिए नहीं बोल रहे, इस टाइम पे आपको अपने एनर्जी को ग्राउंडेड रखने के लिए बोल रहे, फेयर डिसीजंस लेने के लिए बोल रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए बोल रहे हैं, क्लियरली नो बोलने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि कोई एंटरटेन होना चाहते हैं आपसे और वो नेगेटिवली मांग रहे हैं टेंशंस, तो नो बोल दो क्लियरली। बट एश्योरेंस है कि जो भी सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है वो सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगे ज़रूर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।